So hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Rohit Kumar, All India rank 83, Masters from IIT BHU, and currently I am speaking from BMS College of Pharmacy, नसरतपुर तिलोई. So dear friends, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीपैट क्या होता है. अगर आप फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करते हो और आपको जीपैट के बारे में नहीं पता, तो आपका फार्मा करने का कोई फायदा नहीं है ना. तो लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स, जीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हम आपको वो बताना चाहेंगे. तो जीपैट की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. कि यदि आपने फार्मेसी से ग्रेजुएशन कर ली है ना, तो ये उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, यानी कि फार्मेसी फील्ड की आपको कितनी नॉलेज है उसको चेक करने के लिए, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. सो जीपैट को डियर फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए जैसे इंडिया में रहने के लिए आपका आईडी कार्ड होता है आधार कार्ड, है ना. तो ऐसे ही अगर आप फार्मा फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जीपैट स्कोर कार्ड होना ही होना चाहिए. और जैसे अल्टरनेटिव आईडी कार्ड भी होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लेकिन स्टिल आधार कार्ड को बिल्कुल की आईडी माना जाता है ना. वैसे ही जीपैट की इंपॉर्टेंस है आपके फार्मा फील्ड में. जीपैट इज लाइक आधार कार्ड ऑफ द फार्मा फील्ड, है ना. और यदि आप जीपैट को क्वालिफाई कर लेते हो तो इट इंडिकेट दैट यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर फील्ड, है ना. माना जाता है, माना नहीं होता है, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई जीपैट एग्जाम. जब आप अपने फील्ड के ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं. इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका टॉपर होना जरूरी नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. तो दो बेनिफिट हो, दो चीजें हमने आपको बताई. फिर तीसरी, जब आप जीपैट को क्लियर कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जहां भी आप काम करते हो, कलीग्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एकेडमिक में, मार्केटिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरी फील्ड. आपको बहुत, मतलब एक व्यक्ति जिसका जीपैट क्वालिफाई है और एक व्यक्ति जिसका क्वालिफाई नहीं है, तो आपको अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है. दूसरी तरफ अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में भी हमेशा आपको एक पीक मिलेगी, है ना. थोड़ा इंक्रीमेंट ज्यादा ही होगी आपकी एज ए फ्रेशर के तौर पर भी. अगर आपका जीपैट क्वालिफाई है तो आप किसी भी फील्ड में, फार्मा के ही किसी भी, एकेडमिक में, मार्केटिंग में, किसी में भी चले जाओ, आपकी सैलरी हमेशा ज्यादा ही रहने वाली है. ओके. उसके बाद प्रेफरेंस. प्रेफरेंस आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी, है ना, क्योंकि जो जीपैट होगा वो आपके सीवी में एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर देगा कि हाँ भाई, इस बंदे का जीपैट क्लियर है ना. और दूसरा, इट विल इनहेंस योर नॉलेज. अब आप फार्मा फील्ड से बिलोंग करते हो, है ना, और आपका जीपैट क्वालिफाई है, तो इट मींस, और वो क्वालिफाई करने के लिए आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना. आपको फार्मा फील्ड में ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो आप ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स और ड्यूरिंग फार्मा करते वक्त भी आपको नहीं पता चली होगी, है ना. तो की इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज रही? एक तो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, फ्रेंड्स, जॉब्स, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फार्मा फील्ड. रिस्पेक्ट हो गई, हाई सैलरी हो गई, है ना, और आपकी नॉलेज भी इनहेंस हो जाती है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की. यस, यस, आई एम राइट. इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग मास्टर्स, है ना. जब आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हो और फिर मास्टर्स के लिए जब आप एनरोल होते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है एम फार्म करने के लिए, वो भी 3 लाख. और वो कैसे? इंस्टॉलमेंट में एवरी मंथ 12,400 रुपीज आपके अकाउंट में आते रहते हैं, है ना. और जहां से भी आप मास्टर्स करते हो वो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होनी चाहिए और पीसीए से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए. ओके. और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि मास्टर्स की, आपको मास्टर्स कहां से करनी है ना, तो जैसे इंजीनियरिंग वाले आईआईटी में जाते हैं, है ना, मैनेजमेंट वाले, एमबीए वाले आईआईएम में जाते हैं, वैसे ही फार्मा वाले नाइपर में जाते हैं. तो ये नाइपर है क्या? नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि नाइपर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है फार्मेसी के लिए, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए, है ना. तो ऐसा नाइपर से आप मास्टर्स कर लोगे तो उसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि नाइपर के अलावा और भी एक दो है जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, है ना. और नाइपर तो बिल्कुल टॉप पे, पीक पे है ना. तो वहां से फार्मा मास्टर्स करने का मतलब ये वहां के
जो इक्विपमेंट होंगे, अपरेटस होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो करोड़ों करोड़ों है ना रुपए के हैं, और वहां पे इतनी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी जो आपको इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए प्रोवाइड नहीं होने वाली है ना। और इनफैक्ट वहां से अगर आप मास्टर्स करते हो तो आप अब्रोड भी इजीली जा सकते हो, है ना, क्योंकि नाइपर में मास्टर्स करने के बाद जो आप में स्किल्स डेवलप होगी उनका कोई मैच नहीं होगा। ओके, सो नाइपर से आप कर सकते हो। उसके अलावा इन ऑल आईआईटी, आईआईटी बीएचयू इज द ओनली आईआईटी विच ऑल्सो प्रोवाइड यू, जो आपको मास्टर्स करवाती है ना, फार्मेसी में। तो आपको उससे भी आप मास्टर्स करने की मास्टर्स कर सकते हो अगर आपका जीपैट क्वालिफाई है तो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका टॉप रैंकर होना जरूरी नहीं है। आप अगर महज इसको क्वालिफाई भी कर लोगे देन ओनली यू कैन गेट द स्कॉलरशिप। ओके ओके, सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि नाइपर के जो इंस्टीट्यूट है वो ऑल ओवर इंडिया में 7 है। कौन कौन से हैं? नाइपर अहमदाबाद, नाइपर गुवाहाटी, नाइपर हाजीपुर, नाइपर हैदराबाद, नाइपर कोलकाता, नाइपर मोहाली और नाइपर रायबरेली। वन थिंग आई वॉन्ट टू ऑल्सो क्लियर टू यू माई डियर फ्रेंड्स, कि हर फील्ड के या फिर लाइफ में हर चीज के अल्टरनेटिव होते हैं, है ना, कि अगर कोई ये नहीं कर पाया तो वो कुछ और करके उससे भी बेहतर जाने की हिम्मत जज्बा रखता है ना। लेकिन अगर किसी को रिसर्च में ही जाना है, फार्मेसी में ही आगे बढ़ना है, साइंटिस्ट ही बनना है, तो अगर उसका अपॉर्चुनिटी है तो उसे क्यों नहीं जाना चाहिए नाइपर, क्यों नहीं जाना चाहिए आईआईटी बीएचयू, क्यों नहीं करना चाहिए जीपैट, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका जीपैट क्लियर नहीं होगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, आपका भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इवन फोर्थ ईयर में भी है, तो ट्राई कीजिए जीपैट क्वालिफाई करने की। ओके, सो ये आपके नाइपर्स के बारे में मैंने बताया जो ऑल ओवर इंडिया में 7 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि नाइपर से जो स्टूडेंट मास्टर्स करता है तो 90% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो जाती है, जो इंडिया की मल्टीनेशनल एमएनसी जो कंपनीज है, लाइक सिप्ला हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, सन फार्मा हो गई, माइलन हो गई। तो जो हाईएस्ट पैकेज रहता है वो तो फ्रेंड्स आपका रहता है 13.5 लाख तक का, और अगर हम एवरेज की बात करें तो 4 to 5 लाख के बीच में रहता है ना। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ठीक है, स्टार्टिंग पैकेज 4 to 5 लाख थोड़ा कम है, लेकिन जो ये कंपनीज होती है ना, इनमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ओके, जो डिपेंड करता है योर परफॉर्मेंस, 25%, 30%, इवन 50% तक भी। तो स्टार्टिंग भले ही कम से हो रही है लेकिन ग्रोथ अच्छी रहती है कंपनीज में, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि कैसे लोग मेडिसिन की कितनी ज्यादा नीड होती है, और फार्मा इंडिया तो अदर अब्रोड में अपनी मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा। तो ये फील्ड तो एवरग्रीन ही रहने वाला है ना। और इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप नाइपर से मास्टर्स करते हो तो अब्रोड में जाने की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं, जो जो नाइपर, इनका काफी कई इवेंट्स में कोलाबोरेशन होता है, लैब्स में के साथ कोलाबोरेशन होता है, तो काफी अच्छे लिंक होते हैं। तो आपको अब्रोड जाने के लिए भी आपके रास्ते खुल जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आईआईटी बीएचयू का। तो देखो फ्रेंड्स, बाकी जो फार्मा की कंपनी है और जो रिसर्च वर्क है उस मामले में थोड़ा नाइपर थोड़ा आगे है। लेकिन अगर हम फार्मा फील्ड के अलावा, फार्मेसी जो ये कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, माइलन, इनके अलावा अगर आपका एकेडमिक्स में, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में या कोचिंग सेंटर्स में, जैसे फिजिक्स वाला है, आकाश है, अनअकैडमी है, अगर आप वहां पर जाना चाहते हो तो आईआईटी का टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। और इनफैक्ट उसमें ही नहीं, आप किसी कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी अगर जाते हो, अगर और आपके पास टैग है या यू आर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, तो वो एक अलग अलग ही एज देता है आपकी उसको सक्सेस को। ओके, तो यहां पर भी आपको पैकेज वही 4 to 5 लाख के बीच में आपको देखने को मिलता है। और हाईएस्ट पैकेज में बात करूं तो आईआईटी बीएचयू में भी 13.5 लाख तक चला जाता है। ओके, सो इनके अलावा मैंने आपको जीपैट के बारे में इतना कुछ बताया कि मास्टर्स आप कर सकते हो इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से, वो बताया मैंने आपको बताया। मास्टर्स आपको नहीं भी करनी है, अगर आपको सिर्फ बैचलर ही करना है और उसके बाद कहीं जॉब ढूंढ रहे हो, तो वहां के लिए भी जीपैट की कितनी इंपॉर्टेंस है मैंने आपको वो बताया। अब बात करता हूं मैं CSIR लैब्स की। सो डियर फ्रेंड्स, बैचलर करने के बाद अगर आप मास्टर्स नहीं करना चाहते, है ना,
अगर मास्टर्स किया हुआ है आपने तो भी, नहीं किया हुआ है तो भी, तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी भी कर सकते हैं इन लैब्स में, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इनमें आप वर्क जॉब भी कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी ऐसी लैब नहीं है, ये इंडिया की मोस्ट रेप्यूटेड रिसर्च लेबोरेटरीज है इंडिया की। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली बायोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट की जाती है सीएसआर लैब्स में। ओके, सो इनके लिए भी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहता है वो जीपैट ही रहता है। ओके, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो और फिर आपको इंटरव्यू में के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद आपसे आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पूछी जाती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, लाइक परसेंटेज, लाइक दैट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े जीपैट के सिलेबस के बारे में। तो देखो डियर फ्रेंड्स, सिलेबस जो रहता है इसका बी फार्मा का होल सब्जेक्ट ही रहता है। बट घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 8 सेमेस्टर है इतना कौन पढ़ेगा, नहीं। जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये 3 रहते हैं, है ना। और बाकी एनालिसिस से और कोग्नोसिस से और फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी मोस्टली आपके टॉप पे 3 ही रहते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स। ओके, तो इसमें मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होते हैं 125, और फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और फॉर इनकरेक्ट आंसर आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कोविड से पहले तक ये जो एग्जाम होता था वो जनवरी में होता था, लेकिन कोविड के बाद अभी ये फरवरी में होने लग गया है। ओके, सो अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल वालों के लिए 2000 रहती है, ओबीसी वालों के लिए 1000 रहती है, एससी एसटी के लिए भी 1000 रहती है, और फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए भी 1000 रहती है। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताता हूं कि जीपैट एज आई टोल्ड यू कि नेशनल लेवल एग्जाम है। ओके, तो इसमें हर साल 50 से 60 हजार तक स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो अगर हम एवरेज लेके चलो तो अब ये मान के चलो कि हर साल जीपैट का एग्जाम 50,000 लोग स्टूडेंट्स देते हैं। ओके, और जिसमें से केवल 10% लोग ही उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वालिफाई कर पाते हैं इन द सेंस 10% को इनको लेना होता है ना। तो 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, तो 5,000 स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करते हैं। तो जिसकी फर्स्ट रैंक होती है उसको भी 12,400 मिलते हैं, जिसकी 5,000 रैंक होती है उसको भी 12,400 मिलते हैं। डिफरेंस किस चीज का होता है? इंस्टीट्यूट का, कि जिसकी टॉप रैंकर्स होगी उनको टॉप के इंस्टीट्यूट मिलेंगे, जिनकी कम रैंक होगी तो उनको फिर टॉप के इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं 2021 की, तो उसमें जनरल वालों के लिए थी 186 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए थी 155। ये आपके कट ऑफ है 500 में से, है ना। 125 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, टोटल 500 मार्क्स हो गए। तो उसमें से 186 जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 155, ओबीसी के लिए 152, एससी के लिए 114 और एसटी के लिए 87। तो ये आपकी कट ऑफ रहती है। और कट ऑफ किस पे डिपेंड, कट ऑफ कम होगी ज्यादा होगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट रैंक जिसकी है उसने कितना स्कोर किया है ना। अगर वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगा तो जो कट ऑफ होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर वो कम से कम स्कोर करेगा तो कट ऑफ भी फिर कम हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कि आपको इसकी तैयारी कब करनी चाहिए। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 4th सेमेस्टर से, है ना, तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, एटलीस्ट कर देनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी रैंक लेना चाहते हैं तो आपको 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, ये 3 मेजर है, गांठ बांध लो इनको। फार्माकोलॉजी के आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स, और इसके अलावा फिर 5-6 क्वेश्चन कोग्नोसिस से, ऐसे कुछ क्वेश्चन एनालिसिस से, और फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिर अदर सब्जेक्ट से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली 3 ही है, केमिस्ट्री, शूटिक्स और कोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर जीपैट। जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारे पास, हम जो पढ़ सकते हैं वो है प्यूस जीपैट क्रैकर, और इनामदार, और जीपैट एंड गेट फार्मेसी बाई विद्यासागर, और मोहम्मद अली, और
सांभा रेड्डी और लास्टली पियर्सन। तो ये बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स है जिसको आप एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इनको बाय कर सकते हो और इनसे पढ़ सकते हो। ओके, तो आपको अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, है ना, तो पहले उस टॉपिक को पढ़ो। और डिपेंड, मतलब ये मेरा मानना है ऐसा कि डिपेंड ये नहीं करता कि आपको किसी भी टॉपिक की कितनी गहरी नॉलेज है। आपको वो टॉपिक आपने पढ़ा, अब उस टॉपिक से रिलेटेड अनलिमिटेड जितना आपके पास टाइम है क्वेश्चन सोल्व करो। जितना क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक आपको कितना गहराई में पढ़ने की जरूरत है और आपको वो कितना आता है, और वहां से आप उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी आपकी। सो थैंक यू वेरी मच इतना मुझे पेशेंसली सुनने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जीपैट के फायदों के बारे में सभी को बताएं। ओके, सो थैंक यू।